बोलिए काज़मी साहब। ऐश्वर्या जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा, जैसा कि यहाँ मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं, वो महाराज हों या शोएब गामी साहब और दूसरे पैनलिस्ट, कि हम खंडन करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पिछले, देखिए, नुपुर शर्मा पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको तो पूरा देश मांग कर रहा है, और इसके लिए नुपुर शर्मा की हिमायत में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जैसा कि अभी एक तंजीम का नाम बार बार लिया जा रहा है, दावत इस्लामी का, असल उस तंजीम का नाम है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसको खादिम हुसैन रिजवी चलाते थे। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये नारा हिंदुस्तान में देखा, सरतन से जुदा वाला। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये मरने के बाद, चाहे वो मॉब लिंचिंग वाले केसेस हों या अमरावती वाला मामला हो या उदयपुर वाला, ये मरने के बाद खंडन की बात कहां से आ रही है? मेरे भाई, हमने तो उन यूथ को, उन नौजवानों को, उन स्टूडेंट्स को सिस्टम के खिलाफ लाकर लड़ने के लिए छोड़ दिया, और फिर बाद में इमाम बुखारी कहते हैं, बाद में अरशद मदनी कहते हैं, बाद में मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि हमने तो कॉल नहीं दी थी। तो इतनी भीड़ वो आई थी कहां से? वो चाह क्या रही थी? हमने उस पर, हमें अपनी गलतियों का एहसास क्यों नहीं होता? हमें अपनी गलतियों का एहसास क्यों नहीं होता है बैठ करके? और दोबारा गुड़गांव में जो है रिसालत के खिलाफ, नबी के खिलाफ तौहीन। वारिस पठान, वो गलत है, वो गलत है। देखिए, किसी के भी आराध्य पे, वो किसी के भी जमाई साहब, लेकिन मेरे को बहुत खुशी होती, जमाई साहब सुन लीजिए मेरी बात। मैं यहाँ बैठा हूँ जमाई साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये बैठा होता कि अगर, अरे भैया, उस मानसिकता के भी हैं कि जो काली माँ को सिगरेट पीता हुआ दिखाते हैं, वहां पे वो सारी लॉबी चुप हो जाती है। तो हम भी यही करें? नहीं, कैसे करेंगे? नहीं करेगा तो कोई। क्या चाहते हैं ये लोग? काली माँ का, काली माँ का, देखिए सबके आराध्य, देखिए सबकी मान्यता, सबकी आराध्य उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, मेरे लिए, साध्वी के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि साध्वी जी, दुर्गा माँ के ऊपर, काली माँ के ऊपर ये कोई पहली बार नहीं है, कभी कोई कुछ कर देता है, कभी कोई कुछ कर देता है। ये जानबूझ के ये प्रोवोकेशन होता है। वारिस पठान, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आ रहा हूं, लेकिन मेरा इशू है कि ये जो प्रोवोकेशन होता है, इसका भी तो खंडन करिए ना जमाई जी। वो सारी लॉबी आपको तो करना चाहिए कम से कम, अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप जेन्युइनली आप बिलीव करते हैं कि प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए जी, तो आप बोलिए कि इस तरह के जो लोग हैं। मेरे ऊपर तलवार लटकी थी कि शोएब जमाई साहब अभी कुछ दिन मीडिया को ये करेंगे, बाकायदा ये बात आई यहां से, और हमने किया भी 1 महीने तक। लेकिन आज मैं निकल के आया हूं, उस ऑर्डर को डिफाई किया हूं सिर्फ इस वजह से कि मेरा दिल ये गवारा नहीं करता है कि कहीं गलत हो रहा हो, और मैं मैंने यहां से वारिस पठान जी से कहना चाहती हूँ, वारिस पठान जी, आप जिन लोगों, फिर आप बोलिए, नहीं तो मैं खामोशी के साथ सुनता हूँ सब चिल्ला पुकार। मैं आ रहा हूँ वारिस जी, पहले आपके पास आया ना, मेरी सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब देंगे तो मैडम बहुत अच्छा होगा। अरे साध्वी जी, मेरे सवाल का जवाब देगी तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए कब से बैठ गए? ओके, अब जी रिलैक्स। मेरे को रोकते, सुनिए ऐश्वर्या, अभी काफी 2-3 लोगों ने कहा सर तन से जुदा, ये वो, तो हमने तो वायलेंस का खंडन किया ना। हम तो बोलते हैं कि इस तरह के नारेबाजी भी नहीं होना चाहिए, किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मगर 3 दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ गुड़गांव के अंदर, उस प्रोटेस्ट में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले ने ऑर्गेनाइज किया था। वहां हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शराब बका गया, इतनी गंदी गंदी बातें करी गई, पुलिस की मौजूदगी में सब हो रहा था। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? साधु जी, क्या आप उस प्रोटेस्ट का, उस स्लोगन का आप समर्थन करते हैं? वो स्लोगन क्या थे? जब मुल्ले काटे जाएंगे और जब ये चिल्लाएंगे, वो स्लोगन का आप समर्थन करते हैं, तो आप तो कंडेम करिए ना। आप कंडेमनेशन तो एक ही तरफ से एक करके प्लीज भैया, कहां से चलेगा? जिसका विरोध की बात करें उसमें उतना ही गलत है कि मस्जिद के सामने वो लोग खड़ा करके हंगामा कर दिया, लेकिन उसमें कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, तो वीडियो दिखा दो। अरे नहीं बोलना चाहिए, आप कुछ मत दिखाइए गलत, आप मत दिखाइए गलत, होना चाहिए ना, गलत है, गलत चाहे इधर हो चाहे उधर हो, गलत है।